आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 15वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य के सांसारिक दुखों का नाश होता है। वे अंत में प्राणी वैकुंठ को जाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। श्रुतदेव जी कहते हैं कि उस राजा ने गुरु वशिष्ठ जी से वैशाख मास के महात्म को जानकर अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु का जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा, उसे दंडनीय समझकर राज्य से निकलवा दिया जाएगा। राजा ने कहा कि मेरा पुत्र, पत्नी, मित्र कोई भी हो, जो भी वैशाख महीने के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसे चोर के समान समझूंगा। घोषणा के अनुसार सभी लोग प्रातः काल उठकर पवित्र जल में स्नान करें, जगह जगह पर पानी की प्याऊ लगवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान पुण्य करें। इसके अलावा राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया ताकि वैशाख के धर्म का पालन अच्छी प्रकार से हो सके। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में वैशाख धर्म पूरे राज्य में फैल गया। इस राज्य में जो पापी भी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते थे। वैशाख मास के एक बार के स्नान से पापी पाप मुक्त हो जाते और कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इसी कारण इस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के सभी पुराने कर्मों का नाश हो गया और यमपुर में बेचारे चित्रगुप्त के पास लिखने के लिए कुछ नहीं रहा। सभी नरक खाली हो गए। एक दिन अचानक नारद जी यमपुरी में पहुंचे और जब उन्होंने वहां शांति देखी तो यमराज से कहा कि क्या कारण है जो नरक में पहले जैसा हाहाकार नहीं है। चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। लगता है कि उनके पास भी लिखने को कुछ नहीं बचा। कोई भी बड़ा पापी नरक में नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुनि नारद जी, पृथ्वी पर एक राजा हुआ है। उसने अपने राज्य में आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। इसी डर के कारण सभी लोग वैशाख महीने के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। प्राणियों के पाप कर्मों का नाश हो जाने के कारण चित्रगुप्त के पास लिखने के लिए कुछ नहीं रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। यमराज ने कहा कि अब मैं युद्ध करके उसे मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई काम नहीं रहा और यदि वह राजा मुझसे नहीं मरा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से यह कहकर यमराज ने मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों को साथ लिया तथा दंड धारण करके भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी पर आ गया। सिंहनाद करते हुए यमराज ने उस राजा की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया।
इस प्रकार उस राजा की प्रजा में अत्यंत भय फैल गया और लोग इधर उधर भागने लगे। उधर राजा भी अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आ गया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु, रोग, काल सहित यमराज के सभी दैत्यों को मार मार कर वहां से भगा दिया। जब यमराज ने यह दृश्य देखा तब वे खुद भैंसे पर सवार होकर राजा के सामने आ गए और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगे। राजा ने अपने तीखे बाणों से यमराज के बाणों को काट दिया। फिर यम ने अपनी ढाल और तलवार उठाई और राजा की तरफ मारने के लिए चल पड़ा, किंतु राजा ने उसकी ढाल व तलवार भी काट डाली। फिर राजा को क्रोध आ गया और उसने एक बाण यमराज के मस्तक पर चला दिया। तब यमराज ने क्रोधित हो अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित करके राजा पर छोड़ दिया, जिससे हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु को अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र ने युद्ध स्थल में आकर दंड से युद्ध किया तथा ब्रह्म अस्त्र का निवारण करता हुआ सुदर्शन चक्र यमराज को मारने के लिए बढ़ा। यह देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे संसार की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। इस स्तुति को सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। उधर यमराज उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। यम को ब्रह्मलोक में देखकर सभी सभासद हैरान हो गए। आपस में कहने लगे कि आज अचानक यमराज का यहाँ कैसे आना हुआ। एक ने कहा कि यम कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए तो नहीं आया। सभी आपस में ऐसी चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक सूर्यपुत्र यम ब्रह्मा जी के पैरों में ऐसे गिरा जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। त्राही त्राही पुकारते हुए यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र और बही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो चुकी है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहते हुए यमराज गिर गया और वहां बड़ा कोलाहल हो गया। सभी सभागण आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर और जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला, आज अचानक दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी की वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यमराज को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाले पवन ने यमराज को एक आसन पर बिठाया और पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? किसने तुम्हें तुम्हारे स्थान से निकाला और तुम्हारा अपमान किया? पवन ने यमराज से पूछा कि वह कौन है जिसने तुम्हारे वस्त्रों और बही खातों को फाड़ डाला है। आप सारा वृतांत ब्रह्मा जी से कहो, जो सबके पिता में हैं। वे तुम्हारे दुख को भी शीघ्र दूर करेंगे। इति वैशाख महत्तम 15वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।
आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।